हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रेविटेशन, और ग्रेविटेशन में भी हमने कल टाइम पीरियड का सूत्र हमने निकाल लिया था कि किस तरीके से टाइम जो होता है वो हम कैलकुलेट करते हैं किसी सैटेलाइट का। ये सारी बेसिक सी चीजें हम देख चुके थे। तो चलिए फटाफट से फॉर्मूला रिकॉल कर लेते हैं। तो हमने देखा था कि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है, यानी कि जो कक्षा वेग है, जो कक्षा वेग है वीओ, वो होता है अंडर रूट GME अपॉन RE प्लस H, या RE हम कह सकते हैं। ठीक है, और इसी से हमारा जो टाइम निकलता है, जिसको हम टाइम इंटरवल कहते हैं, समय आवर्तकाल कहते हैं। तो टाइम हमारा होता है 2 पाई अंडर रूट RE प्लस H का होल क्यूब अपॉन GME। ये हमारा फॉर्मूला होता है ना टाइम का। टाइम का सूत्र हमारा ये बन जाता है। अगर H की वैल्यू 0 है तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा T बराबर है 2 पाई अंडर रूट RE क्यूब अपॉन में GME। चलिए अब इस पे न्यूमेरिकल हम कुछ कर लेते हैं। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द ऑर्बिटल वेलोसिटी of a satellite. Calculate the orbital velocity of a satellite at a height of 1600 kilometer above Earth surface। यानी कि 1600 किलो पृथ्वी की सतह से, पृथ्वी की सतह से 1600 किलोमीटर ऊपर, पृथ्वी की सतह से 1600 किलोमीटर ऊपर ऊंचाई पर उपग्रह का कक्षीय वेग क्या होगा। अब हमें पता है कि पृथ्वी से जा रहा है, तो हमें यहाँ पर कुछ नहीं दिया। वैसे तो हम देके रखेगा कि जी के वैल्यू कितनी है, मास ऑफ अर्थ कितना है, पर मान लो नहीं दिया तो हमें नहीं पता है ऑर्बिटल स्पीड जो होती है। मान लेते हैं कि हमें वीओ है हमारी ऑर्बिटल स्पीड। क्या है? ऑर्बिटल वेलोसिटी या ऑर्बिटल स्पीड, कक्षीय वेग। तो वीओ बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2GME अपॉन RE प्लस H। ये हमारा ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला है ना। तब क्या किया जाए, जी होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी कि जी का मान होता है सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी हमारा है। ME है मास ऑफ अर्थ। अच्छा, जी का मान हमें पता होता है, वो होता है 6.6 न्यूटन मीटर स्क्वायर। जो जी होता है वो होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी कि सार्वभौमिक
गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, और जी का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻11। मैंने 6.6 ले लिया, ठीक है, जनरली, जिससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए। एमई का मतलब है मास ऑफ द अर्थ। मास ऑफ अर्थ यानी कि पृथ्वी का द्रव्यमान। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, तो मास ऑफ अर्थ होता है हमारे पास 6 इंटू 10⁻24 kg, ये मास ऑफ द अर्थ हमारा। तो अगर हम वेलोसिटी देखेंगे तो हमें मिल गया √g अपॉन में RE प्लस H। याद रखेंगे RE का फॉर्म, RE है रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, और रेडियस ऑफ अर्थ का मान होता है पृथ्वी की त्रिज्या। तो पृथ्वी की त्रिज्या हमारी होगी 6400 किलोमीटर, ठीक है। तो हमें यहाँ पर VO की जगह VO रखना है, √g की जगह लगा देंगे g, 6.6 इंटू 10⁻11। ME होता है 6 इंटू 10⁻24। RE प्लस H, अब RE प्लस H अगर आप देखोगे तो आप देखोगे 6400 प्लस 1600, यानी कि H का मान तो 1600 दिया, तो 64 में 6 देंगे 7 और 1 8000, 8000 किलोमीटर आ जाएगा। 8000 किलोमीटर को अगर मीटर में बदलेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, तो ये बन जाएगा 8000। RE प्लस H का मान आ जाएगा 8 गुणा 10 की घात 6 मीटर। तो हम यहाँ लगा देंगे 8 गुणा 10 की घात 6 मीटर में चल रहा है ना सारा, तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम ऐसे रख देते हैं, VO की जगह VO √ ऐसे ही 6.6 इंटू 10 इंटू 6 इंटू 10 की घात 24। यहाँ पर 24 है, 6 जाएगा तो यहाँ बचेगा 18, तो यहाँ बच जाएगा 10 की घात माइनस का 11 गुणा 10 की घात 18 होल डिवाइडेड बाय 8। 2 से काट लेते हैं, 2 तिया 6, 2 चकू 8। इस तरीके से हमने इसे सॉल्व किया, तो VO बराबर आ जाएगा √6.6 इंटू 3, 11 और 18, यहाँ बचेगा 10 की घात माइनस का, यहाँ पे बचेगा 7 प्लस का 7, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास 4। अच्छा, पॉइंट हटाएंगे, 10 और आ जाएगा, तो इस 0 से इस 0 कैंसिल, तो 6। पावर ऐसी बनाना रूट के अंदर जिसका हाफ करना आसान हो, यानी कि रूट के अंदर कभी भी पावर फंसे ना, घात फंसे किसी की, तो इस तरीके से रखना कि उसका आधा करना आसान हो। तो बस यहाँ पर हम इसका आधा कर देंगे, तो ये बन जाएगा VO बराबर √66 इंटू 3/4। ये तो पूरा आ गया, और ये बन जाएगा 10 की घात 3 बाहर आ जाएगा, तो VO बराबर आ जाएगा √66, और इसको बोलेंगे 3 18 1 3 6 18 और 1 19, 198/4 बन गया, और 10 की घात 3 आ गया। अब आप एक बात जानते हैं कि लमसम 14 के अराउंड ये पड़ेगा। देखो अप्रॉक्स निकालना सीखेंगे, 14 का स्क्वायर होता है 196, तो लमसम 14 के हेर फेर में ये पड़ेगा 198। तो हम इसे कह सकते हैं कि इट इज अराउंड 14.2, और नीचे का 2 बाहर आ जाएगा, क्योंकि 4 रूट से बाहर आएगा तो 2, और यहाँ पर आएगा 10 की घात 3, 2 एकम 2, 2 सते 14 और 7.1। तो यहाँ पर जो VO का मान आ जाएगा वो आ जाएगा 7.1 इंटू 10⁻3 मीटर पर सेकेंड, और हम कह सकते हैं VO इज इक्वल टू 7.1, क्योंकि इसका मतलब 1000 मीटर हुआ ना पर सेकेंड। अब 1000 मीटर का मतलब क्या होता है, किलोमीटर, तो बन जाएगा 7.1 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ये आपकी कक्षा वेग आ जाएगी 1600 मीटर ऊंचाई पर। तो यस, दिस इज योर orbital velocity at the height of 1600 kilometer above the earth surface. So this is the orbital velocity of a satellite at height of 1600 kilometer above सरफेस, यानी कि 1600 किलोमीटर की ऊंचाई पर 7.1 किलोमीटर पर सेकेंड के कक्षीय वेग से गुजराए घूमेगा। चलिए,
तो क्वेश्चन नोट करेंगे फटाफट, आंसर भी इसका नोट करेंगे। तो हमसे बोला था ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालनी है एक सैटेलाइट की कितने हाइट पर, 1600 किलोमीटर ऊपर अर्थ सरफेस से, यानी कि पृथ्वी की सतह से 1600 किलोमीटर ऊपर ऊंचाई पर उपग्रह का कक्षा वेग क्या होगा। तो वीओ ऑर्बिटल वेलोसिटी है, कक्षा वेग है, तो वीओ इज इक्वल टू होता है अंडर रूट जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच। तो जी यहाँ पर है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक या नियतांक, जिसका मान होता है 6.6 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये जी की वैल्यू हमारे पास। एमई यहाँ पे मास ऑफ द अर्थ है, पृथ्वी का द्रव्यमान है एमई, तो एमई का मान है 6 गुना 10 की घात 24 किलो। तो वीओ बराबर आ जाएगा अंडर रूट जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच। तो आर ई बराबर रेडियस ऑफ अर्थ यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या है, और जिसका मान हो जाएगा 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर यहाँ पर आर ई बन जाएगा हमारा, है ना। ये हमें दे रखा होता है 6400 किलोमीटर, ठीक है। 6400 किलोमीटर हमारा आर ई होता है। अगर वीओ इज इक्वल टू देखा जाए तो वीओ बराबर आ जाएगा 6.6 इंटू 10⁻11 इंटू 6 गुना 10 की घात 24 अपॉन 8 इंटू 10⁻6। 6 से 24 जाएगा तो 18 बचेगा। तो आर ई प्लस एच, क्योंकि हमारे पास 6400 था, एच का मान 16 दे रखा था, तो 8000 किलोमीटर यानी कि बन जाएगा 8 गुना 10 की घात 6 मीटर, ये हमारा बन जाएगा। इसको हम यहाँ पे लगाएंगे तो 6 से 24 कटेगा 18, 18 में से जब 11 जाएंगे तो बचता है प्लस का 7। तो हमारे पास वीओ का मान आएगा 6.6 गुणा 6, ये 6 हमारे पास है, इंटू 6, और यहाँ पर बन जाएगा हमारा 10 की घात 18 में से 11 जाएंगे तो 7। अब यहाँ पे 0 पॉइंट हटाया तो 0, 0 से 0 कैंसिल हो गया तो बन गया 6। तो बन गया 6.66 इंटू 3 अपॉन 4, और यहाँ आ जाएगा 10⁻3। पावर का आधा हम कर सकते हैं, ये बन गया 198/4 इंटू 10 की घात 3, 198 लगभग 14 से ज्यादा, इसका थोड़ा सा हमारा स्क्वायर होगा तो 14.2 अपॉन 2, जिसको हम सॉल्व करेंगे अप्रोक्सीमेट हमारा कितना आंसर आ जाएगा 7.1 इंटू 10⁻3 मीटर पर सेकंड, यानी कि इसका मतलब क्या है 1000 मीटर पर सेकंड, तो ये बन जाएगा 7.1 इंटू 1000 मीटर यानी कि 7.1 किलोमीटर पर सेकंड। तो दिस इज ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट एट हाइट ऑफ 1600 किलोमीटर अबव अर्थ सरफेस। यही कक्षा वेग है उपग्रह का 1600 किलोमीटर, जो पृथ्वी की सतह से 1600 किलोमीटर ऊपर होगा। तो 1600 किलोमीटर की ऊंचाई पर 7.1 किलोमीटर पर सेकंड के कक्षा वेग से उपग्रह घूमता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है अ सैटेलाइट is revolving around the earth at a height of 3200 kilometer from earth surface. Find the time taken by the satellite to complete one revolution. कहते हैं एक उपग्रह पृथ्वी की सतह से 3200 किलोमीटर की ऊंचाई पर घूमता है। इस उपग्रह को एक पूरा चक्कर लगाने में कितना समय
लगेगा। तो यहाँ पे दिया है एक उपग्रह, एक सैटेलाइट है ना, जो क्या कर रहा है, पृथ्वी की सतह से, लेट अस कंसीडर ये पृथ्वी है, इसकी त्रिज्या आ रही है और ये h ऊंचाई ऊपर यहाँ पर चक्कर काट रहा है। ठीक है, हमें लगेगा कितना समय लगेगा इस उपग्रह को इसका चक्कर काटने में। तो me हमने पृथ्वी का द्रव्यमान मान लिया, ये हमारे पास क्या है, टी टाइम है। तो टाइम निकालना है हमें, तो टाइम का फॉर्मूला हमारे पास होता है 2 पाई अंडर रूट आर ई प्लस एच का होल क्यूब अपॉन में जी एम ए, जहां पर g की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। g का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी कि सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक g हो गया। आर ई क्या होता है, आर ई होता है रेडियस ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या जो है हमारे पास 6400 किलोमीटर। हाइट हमें दे रखी है एच, हमें पता है कितनी हाइट है, यानी कि हमें ऊंचाई दे रखी है, कितनी ऊंचाई पर है ये 3200 किलोमीटर की ये ऊंचाई पर, ठीक है, 3200 किलोमीटर की ऊंचाई पे। एम ई क्या है, मास ऑफ अर्थ है, पृथ्वी का द्रव्यमान। ठीक है, तो एम ई का मान है 6 गुणा 10 की घात 24 केजी। ठीक, चलो टाइम निकालना है, टी बराबर फॉर्मूला है 2 पाई अंडर रूट आर ई प्लस एच का होल क्यूब बटा जी एम ई। अच्छा एक बात ध्यान रखें, आर ई प्लस एच निकाला जाएगा तो निकलेगा 6400 प्लस 3200, यानी कि आएगा 00426 9600 किलोमीटर, जिसको हम लिख सकते हैं 96 इंटू 10⁻, टोटल हाइट रेडियस बन जाएगा, टोटल डिस्टेंस बन जाएगा। तो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट 96 इंटू 10⁻5 का होल क्यूब, 96 गुणा 10 की घात 5 का होल क्यूब अपॉन जी एम ई, जी यानी कि 6.6 इंटू 10⁻11, एम ई का मान है 6 गुणा 10 की घात 24। चलिए, तो t बराबर 2 पाई ऐसे ही अंडर रूट, ये हो जाएगा 96 गुणा 96 गुणा 96 गुणा 10 की घात 15 बटा 6.6 इंटू 6, और 24 में से 11 जाएगा तो 10 की घात 13 यहाँ बच जाएगा। t बराबर 2 पाई ऐसे ही, एक रूट से बाहर 96 आ जाएगा, 96 इंटू 10⁻15 यही रह जाएगा, इस रूट को बड़ा कर लेते हैं, 6.6 इंटू 6 और 10 की पावर 13 यही रह जाएगा, 13 से 15 कटेगा तो 10⁻2। तो t बराबर आएगा 2 पाई गुणा 96 अंडर रूट 96 गुणा 10 की घात 2, 10 की घात 2 का मतलब 100, 6.6 इंटू 6,
16 बाहर आ जाए, है ना, 16 से 96, टी बराबर आ जाएगा 2 पाई इंटू 96। अब देखो 16 बाहर जाएगा 4, 100 का बन जाएगा 10 और रूट में आ जाएगा हमारा 6.6। ये हमारे रूट में इसकी वैल्यू बन जाएगी 6.6, 6.6। अब हमें पता है 6.6 अराउंड देखा जाए, वैसे हम इसको 6.6 अपॉन 10 भी लिख सकते हैं, एक जस्ट एक सॉल्व करने के तरीके के अनुसार। तो t इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 96 इंटू 4 इंटू रूट 10 होल डिवाइडेड बाय 6 रूट 66, ये बन जाएगा हमारे पास। अब 66 किसके अराउंड होता है, 8 8 64 होता है, तो 8.2 के हेरफेर में 66 आ जाएगा हमारे पास। तो t इज इक्वल्स टू हम ले लेते हैं 2 इंटू 22/7 या 3.14 ले लो आप इसको, 3.14 गुणा 96 गुणा 4 लगभग 3.2 ये हो जाएगा और 8.2 हमारा ये आ जाएगा। पॉइंट हटेगा, पॉइंट हट जाएगा, एक पॉइंट हटेगा, नीचे 100 आ जाएगा। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो 2 इंटू 314 इंटू 96 इंटू 4 इंटू 32 होल डिवाइडेड बाय 82 इंटू 100। 2 से काट लो, 4 41 आ जाएगा, 41 अप्रोक्सीमेट, ये भी से 10 टाइम्स काट लेगा अप्रोक्सीमेट 4 से, तो ये आ जाएगा हमारा t बराबर 314 गुणा 96 गुणा 32 गुणा 32 और नीचे आ जाएगा 1000। बस यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 314 और 96, तो 6 4 जा 24, 2 6 1 जा 6 प्लस 2 8, 6 3 जा 18, 9 36 3, 9 1 जा 9 प्लस 3 12 1, 9 3 जा 27 प्लस 1 28, 4 8 और 6 14, 4 8 9 10 और 11 का 1 कैरी 1, 8 9 10 0 और यहाँ बन जाएगा। तो 30144, ये तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आया। अब इसे 32 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 0 6, 12 का 2 कैरी 1, 12 और 1 13 का 3 कैरी 1, 3 कम 3 और 1 4, 0 को 0 और 3 3 9, तो 8 8 और 2 10, 3 3 6, 4 6 और 9, सॉरी हाँ 6 और 9, तो बन जाएगा हमारे पास t बराबर 964,608 अपॉन में 1000, यानी कि t इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 1 2 3 964.608 सेकेंड। लमसम हमारे इतने सेकंड यहाँ पर बन जाएंगे, 964 दशमलव, तो टाइम अप्रोक्सीमेट कितना आ गया हमारा 964 सेकंड। मिनट में निकाला जाए तो इसको किससे भाग दे देना है, 60 से, मिनट आ जाएगा। तो 964 को जब 60 से भाग दोगे तो 60 कम 60, 6 3 बचा 4 रहेगा, 6 6 जा 36, 4 पॉइंट लगा के 0 0 लगा के 0, 6 8 जा 48, 6 7 जा 6 6 जा 36, 6 7 जा 48 है ना, 6 7 जा 42, तो और अराउंड 6 के हेर फेर में आ जाएगा। तो टाइम हो जाएगा 16.06 मिनट, यानी कि 16 मिनट का अप्रोक्सीमेट हमारा टाइम हो जाएगा। तो इन मिनट में ये इसके पूरे चक्कर काट लेगी। चलिए फटाफट नोट करेंगे इस क्वेश्चन को कि कैसे सॉल्व करना है। तो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर ई प्लस एच का होल क्यूब अपॉन जी एम ई, ये हमारा टाइम का फॉर्मूला हो गया। तो हम इसे लिख सकते हैं, g की वैल्यू होती है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक 6.6 गुणा 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हो जाएगा। तो रेडियस ऑफ अर्थ पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर होती है और हाइट ऊंचाई हमें पता होती है 3200 किलोमीटर, हमें क्वेश्चन में दे रखी है। मास ऑफ अर्थ पृथ्वी का द्रव्यमान होता है 6 गुणा 10 की घात 24 किलो। ठीक है, तो ये सारा गिवन डेटा हमें पता होना चाहिए। E इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर ई प्लस एच का होल क्यूब अपॉन जी एम ई। तो आर ई प्लस एच इज इक्वल टू 6400 प्लस 3200 इज इक्वल टू 9600 किलोमीटर। तो 96 इंटू 10 टू द पावर 5 मीटर ये बन गया हमारे पास। ठीक है, ये टोटल मीटर में हमने निकाल लिया।
तो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट 96 इंटू 10 टू द पावर 5 का होल क्यूब और डिवाइड हो जाएगा ये GME से, तो g का मान है 6.6 इंटू 10 टू द पावर -11। ME है मास ऑफ अर्थ है 6 गुणा 10 की घात 24, जिसको सॉल्व करेंगे तो 2 पाई अंडर रूट 96 इंटू 96 इंटू 96 3 बार और 5 या 15 बन जाएगा। यहाँ आएगा 6.6 इंटू 6 और पावर को सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 13, जिसको हमने सॉल्व किया तो ये आया 96। तो एक बाहर ले लिया हमने पेयर बना के, अंदर बच गया 96 इंटू 10 टू द पावर 15 और नीचे आ गया 6.6 इंटू 6 इंटू 10 टू पावर 13। 13 से जब 15 कटेगा तो हमारा 2 बचेगा, जिसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो t बराबर 2 पाई इंटू 96 और ये 96 रूट के अंदर है इंटू 100 बच गया था, तो 6 से इसको काटा तो 16, 16 का रूट होता है 4, तो 4 बार आ जाएगा 10 का 100 का आ जाएगा 10, बचा 6.6, पॉइंट हटाया 66 बटा 10 बच गया। अब जो 66 बटा 10 है इसको हमने ऐसे लिख दिया, 10 ऊपर चला गया रूट का, 66 नीचे आ गया। सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा 2 पाई की वैल्यू लगा दी 3.14, 96 4 इंटू 3.2 हमने अप्रोक्सीमेट 10 का रूट ले लिया, तो ये बन जाएगा रूट 66, यानी कि 8 × 64 होता है, तो 66 हो जाएगा 8.2। पॉइंट हटाया 2 जीरो नीचे, ऊपर वाले पॉइंट से नीचे वाला पॉइंट कट गया। टी की वैल्यू हमारी आ गई 314 गुणा 96 गुणा 32 बटा 1000, जिसको सॉल्व किया तो टाइम आ गया हमारा 964.608 सेकेंड। मिनट में बदलने के लिए हमने क्या किया, इसको भाग दे दिया 60 से, यानी कि 60 से डिवाइड कर दिया और हमारा टाइम आ गया 16.06 मिनट। तो इस तरीके से हम टाइम निकाल सकते हैं और ये हमारा सिंपल सा तरीका है। अब नेक्स्ट क्लास पे इसके आगे के प्रश्न करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। ICT वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।